क्या आप जानते हैं, बारिश के दिनों में जब बिजली कड़कती है, उसके पीछे ही बादल क्यों गरजते हैं? एक लोक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले की बात है। बरसात का मौसम था। दिन रात घने बादल छाए रहते और लगातार पानी बरसता। इतने दिनों से बारिश हो रही थी कि लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं पाते थे। उसी गांव में एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। अजीब बात यह थी कि जब भी वह बाहर जाने की कोशिश करती, बारिश और तेज हो जाती। एक दिन वह बाहर निकली तो थोड़ी देर के लिए बारिश थम गई, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर बढ़ी, पानी फिर बरसने लगा। लड़की को गुस्सा आ गया। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, "ये कैसी बारिश है? अगर आना ही है तो रात में आया करो, दिन में मत आया करो।" उस रात अचानक उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। लड़की ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा इतना मनमोहक था कि लड़की उसे देखते ही मोहित हो गई। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, "मेरा नाम मेघ है। तुमने कहा था कि मैं दिन में न आऊं, रात में आऊं, इसलिए मैं रात को आया हूं।" लड़की को याद आया कि सचमुच उसने ऐसी बात कही थी। वह बोली, "ओह, तो तुम वही मेघ हो जिसने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया है। अब यहां क्यों आए हो?" मेघ ने उत्तर दिया, "तुम्हारी सुंदरता ने मुझे बांध लिया है। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। जब तक तुम खुद मुझे जाने को नहीं कहोगी, मैं यही रहूंगा।" लड़की ने हंसकर कहा, "ठीक है, फिर रहो।" दिन बीतते गए। मेघ वहीं रहने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। काफी समय बाद एक दिन लड़की घर से बाहर निकली। उसे बेर खरीदने थे। वह एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची। अम्मा सूखे सूखे बेर बेच रही थीं। लड़की ने बेर उठाकर कहा, "अरे अम्मा, ये कैसे बेर है, इतने मुरझाए हुए?" अम्मा ने आह भरते हुए कहा, "क्या करे बेटी, न जाने किसने मेघ को कैद कर लिया है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और बेर भी सूख गए हैं।" यह सुनकर लड़की का दिल कांप गया। उसे एहसास हुआ कि मेघ उसकी वजह से गांव में रुका रहा और बारिश रुक गई। लोग पानी को तरस रहे थे। वह जल्दी जल्दी घर लौटी और मेघ को सारी बात बताई। बोली, "अब तुम जाओ, चारों दिशाओं में घूमकर बरसो ताकि सबको पानी मिले।" मेघ ने उसकी बात मान ली। जाते जाते उसने लड़की से वादा किया, "मैं तुम्हारे लिए तोहफे और संदेश भेजूंगा, मेरा इंतजार करना।" जैसे ही मेघ गया, चारों ओर बारिश होने लगी। खेत लहलहा उठे और खुशहाली फैल गई। कुछ दिन बीत गए। लड़की बेसब्री से मेघ का इंतजार करने लगी। सोचने लगी कि उसका संदेश अब तक क्यों नहीं आया। उधर मेघ अपने महल पहुंचा। उसने गहने और प्रेम संदेश एक सुंदर संदूक में रखे और एक कौवे को सौंपते हुए कहा, "इसे मेरी प्रियतमा तक पहुंचा देना।" कौवा संदूक लेकर उड़ चला, लेकिन रास्ते में उसने तालाब के पास अपनी कौओं की टोली देखी जो खाने में व्यस्त थी। लालचवश उसने संदूक तालाब के किनारे रख दिया और अपने साथियों के पास चला गया। तालाब के किनारे उसी समय एक मेनकी बैठी थी जो मेघ की बहन मानी जाती थी। उसने संदूक देखा, खोला और उसमें से गहने निकालकर पहन लिए। कहते हैं, आज भी मेंढक के शरीर पर गहनों जैसे निशान उसी घटना की याद दिलाते हैं। मेनकी ने संदेश वहीं गिरा दिया और संदूक में एक सांप डालकर उसे बंद कर दिया। कुछ देर बाद कौवा लौटा, संदूक उठाया और लड़की के पास पहुंचा। लड़की उत्साह से संदूक खोलती है तो उसमें से सांप निकल आया। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सांप को भगा तो दिया, लेकिन दिल में गहरी नाराजगी बैठ गई। कुछ समय बाद मेघ खुद उससे मिलने आया। वह दरवाजे पर खड़े होकर पुकारने लगा, लेकिन लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। भीतर से ही बोली, "तुमने मेरे साथ छल किया है, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, चले जाओ।" मेघ विनती करता रहा, लेकिन लड़की नहीं मानी। अंत में मेघ ने दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही अंदर आया, लड़की का रूप बदल गया। वह चमकदार रोशनी में बदल गई और खिड़की से बाहर निकल गई। वह कोई और नहीं, बिजली थी। मेघ गरजता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया। कहा जाता है कि तब से आज तक यही सिलसिला चल रहा है। जब भी बिजली कड़कती है, मेघ गरजता है और बारिश होती है। लोक कथा यह भी कहती है कि जिस दिन बिजली मेघ के हाथ लग जाएगी, उसी दिन इस सृष्टि का अंत हो जाएगा।
यही है वह पुरानी लोक कथा जिसे लोग आज भी बच्चों को सुनाते हैं।